नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पासवर्ड पॉलिसी पार्ट 2 का। ये हमारा पासवर्ड पॉलिसी का एक और वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे, ये जो वीडियो है वो पासवर्ड पॉलिसी पार्ट 2 इसको बोल सकते हैं। तो देखिए, पहले वाले वीडियो में हमने क्या किया था, जिसको पार्ट 1 हम बोलेंगे। पार्ट 1 में हमने क्या किया था कि हमने एक पासवर्ड पॉलिसी हमने एक बनाया था और उस पॉलिसी को हमने डोमेन के ऊपर अप्लाई किया था। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि इसका हम कह सकते हैं कि ये वीडियो उसका नेक्स्ट लेवल वीडियो है, जिसमें हम इसमें पार्टिकुलर ओयू के ऊपर हम पासवर्ड पॉलिसी अप्लाई करेंगे। जैसे हमारा रिक्वायरमेंट है कि किसी ओयू के ऊपर पासवर्ड पॉलिसी होना चाहिए, किसी के ओयू के ऊपर पासवर्ड पॉलिसी नहीं होना चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, या फिर हम डिफरेंट डिफरेंट ओयू के ऊपर ऊपर क्या हम डिफरेंट डिफरेंट पासवर्ड पॉलिसी अप्लाई कर सकते हैं, ये भी हम देख लेते हैं। क्योंकि अगर हमने डोमेन के ऊपर, जैसे कि पहले वाले वीडियो में हमने किया था, डोमेन के ऊपर अगर हमने पासवर्ड पॉलिसी अप्लाई किया है, तो जितने भी ओयू हैं वो सारे के ऊपर हमें वो सेम पासवर्ड पॉलिसी अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमने वो डोमेन के ऊपर पासवर्ड पॉलिसी अप्लाई किया है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि देखिए, डोमेन के ऊपर तो वो ठीक बात है, डोमेन के ऊपर हमने कर दिया। लेकिन अगर हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे सारे ओयू के ऊपर अप्लाई नहीं होना चाहिए, सपोज हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि कोई सीनियर यूजर है या फिर कोई ऐसा यूजर है जिसकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं, उसके ऊपर कुछ और पासवर्ड पॉलिसी होना चाहिए, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, पहले हम इसमें ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट ओपन करते हैं। ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट ओपन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रन पे जाना पड़ेगा, और रन पे जाने के बाद हम एक कमांड टाइप करेंगे gpmc.msc। उसके बाद हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद हमारा ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट का जो वीडियो है, विंडो है, वो ओपन हो गया। तो ये ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट ओपन होने के बाद यहाँ पे देखिए क्या है, हमने ये फॉरेस्ट को एक्सपेंड किया हुआ है। उसके बाद हम डोमेन्स को एक्सपेंड करेंगे, और डोमेन्स में हमारा एक ही डोमेन है rkitsupport.com। इसको भी हम एक्सपेंड कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने ये देखिए ओयू ऑलरेडी क्रिएट कर रखे हैं। बेंगलुरु हो गया, दिल्ली हो गया, और मुंबई हो गया, RK 512 हो गया, RK 719 हो गया। ये सारे ओयू हमने क्रिएट कर रखे हैं। तो पहले वाले वीडियो में क्या किया था कि हमने डोमेन के ऊपर पासवर्ड पॉलिसी अप्लाई किया था, जो कि डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी है जो लगा हुआ है डोमेन के ऊपर, इसमें हमने एक पासवर्ड पॉलिसी अप्लाई किया था। तो अब हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि नहीं, ये डोमेन के ऊपर तो ठीक बात है, डोमेन के ऊपर हमारा पासवर्ड पॉलिसी अप्लाई नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि जो बेंगलुरु है, ये ओयू, इसके ऊपर पासवर्ड पॉलिसी अप्लाई होना चाहिए, दिल्ली के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो क्या हम ये कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारा पासवर्ड पॉलिसी था, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। इसको हम कर देते हैं डिलीट डोमेन के ऊपर से, क्योंकि ये पहले वाले वीडियो में हमने लगाया था। अगर मेरा पहले वाला वीडियो आप जाके चेक करेंगे तो वहां पे हमने डोमेन के ऊपर पासवर्ड पॉलिसी अप्लाई किया था। तो हम इसको कर देते हैं डिलीट। ओके, तो अभी डोमेन के ऊपर कोई भी जीपीओ ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट नहीं लगा हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि एक ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे बेंगलुरु के लिए, जो कि पासवर्ड पॉलिसी हम बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम एक ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक करते हैं, और राइट क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे न्यू करते हैं, और न्यू करने के बाद हम यहाँ पे जीपीओ का नेम देंगे। जैसे हम यहाँ पे बेंगलुरु के लिए पासवर्ड पॉलिसी बना रहे हैं, तो हम इसी के अकॉर्डिंग नाम दे देते हैं, बेंगलुरु, BANGLURU गुरु पासवर्ड पॉलिसी। तो ये मैंने जीपीओ का नेम यहाँ पे डिफाइन कर दिया और ओके कर दिया। तो यहाँ पे देखिए, एक जीपीओ यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, बेंगलुरु पासवर्ड पॉलिसी। लेकिन ये अभी किसी भी ओयू या डोमेन के ऊपर अप्लाई नहीं है। वो हम कैसे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए राइट साइड में स्कोप आता है, ये फर्स्ट ऑप्शन है स्कोप का। अगर जहाँ जिस ओयू के ऊपर पॉलिसी अप्लाई होगा, यहाँ पे वो शो करेगा। तो चलिए, हम पहले पासवर्ड बेंगलुरु, ये जो हमने जीपीओ क्रिएट किया, इसके ऊपर हमारा जो पासवर्ड पॉलिसी रहेगा, वो हम पहले पॉलिसी क्रिएट करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा जीपीओ है उसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद हम इसको करेंगे एडिट। तो ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट एडिटर का ये विंडो ओपन हो गया।
तो ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट एडिटर में यहाँ पे विंडो ओपन होने के बाद यहाँ पे जाना है आपको पॉलिसी पे। ये जो पॉलिसी का ऑप्शन आपको दिख रहा है इसको एक्सपेंड करेंगे और पॉलिसी को एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पे आ रहा है विंडो सेटिंग और विंडो सेटिंग में आपको आ रहा है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं और यहाँ पे आ रहा है सिक्योरिटी सेटिंग। तो सिक्योरिटी सेटिंग में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फर्स्ट ऑप्शन अकाउंट पॉलिसी, इसको भी एक्सपेंड करते हैं और यहाँ पे अकाउंट पॉलिसी के अंदर आपको दिख जाएगा पासवर्ड पॉलिसी। तो पासवर्ड पॉलिसी पे क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा लार्ज कर लेते हैं। पासवर्ड पॉलिसी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ये राइट साइड में आपको दिखेगा पासवर्ड पॉलिसी आपको डिफाइन करने के लिए। तो पार्ट 1 में ऑलरेडी इसके डिटेल में समझा चुका हूँ कि कौन सा ऑप्शन किस लिए रिक्वायरमेंट होती है। इन्फोर्स्ड पासवर्ड हिस्ट्री या पहला जो ऑप्शन है अगर ये डिफाइन रहेगा तो क्या होता है वो मैं आपको पहले वीडियो में डिटेल में समझाया हूँ। जैसे सपोज आपका ये क्या होता है कि पासवर्ड हिस्ट्री, जैसे आपने अभी कोई यूजर का पासवर्ड रखा हुआ है तो पासवर्ड एक्सपायर होने के बाद या फिर पासवर्ड यूजर जब चेंज करता है सेकेंड टाइम तो वो फिर यहाँ पे अगर सपोज आपने हिस्ट्री लगाया हुआ है 1 या 2 या जितना भी टाइम, तो उतने टाइम बाद वो बोलेगा कि पहले या पासवर्ड आपका वो सेट था तो आप वो पासवर्ड नहीं रख सकते, दूसरा पासवर्ड रख सकते हैं। तो जो भी आपका पासवर्ड पॉलिसी से रिक्वायरमेंट है यहाँ पे आप पॉलिसी लगा लीजिए। वो पार्ट 1 में आप जाके चेक कर सकते हैं, मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है पासवर्ड पॉलिसी के बारे में। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जैसे आपको सपोज मिनिमम पासवर्ड एज लगाना है, मैक्सिमम पासवर्ड एज लगाना है, तो ये आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मिनिमम पासवर्ड एज मतलब इसको डबल क्लिक करते हैं और डबल क्लिक करने के बाद इसको हम चेक मार्क करते हैं। चेक मार्क करने के बाद यहाँ पे देखिए 42 डेज आ रहा है। सपोज आप चाहते हैं कि 15 दिन बाद यूजर का पासवर्ड एक्सपायर हो जाए तो यहाँ पे 15 दिन करिए और अप्लाई करिए, ओके ओके और ओके। तो ये क्या करेगा कि ये मैक्सिमम पासवर्ड एज 15 दिन मीन्स क्या हुआ कि जो 15 दिन के बाद यूजर जब लॉगिन करेगा अपने यूजर नेम और पासवर्ड से तो उसके बाद क्या बोलेगा, उसके पास एक पॉपअप आएगा और बोलेगा कि आपका पासवर्ड एक्सपायर हो गया है, आप अपना पासवर्ड चेंज कर लीजिए। मिनिमम पासवर्ड एज क्या होता है कि यहाँ पे हम अगर 1 डे अगर डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे एक ही दिन में आपको वो पासवर्ड चेंज करने नहीं देगा। तो यहाँ पे आप 0 कर लीजिए या फिर नॉट डिफाइन करिए, ठीक है। अब मिनिमम पासवर्ड लेंथ क्या होता है कि कितने कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए, पासवर्ड का लेंथ क्या होना चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड रखते हैं तो ये क्या हो गया, 6 डिजिट का हो गया, 6 कैरेक्टर का हो गया। तो ये मिनिमम आपको क्या रखना है, 6 डिजिट रखना है या 6 कैरेक्टर रखना है। तो जितना भी आपको रखना है वो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं और ओके कर सकते हैं। मिनिमम पासवर्ड लेंथ ऑडिट, तो ये मिनिमम पासवर्ड लेंथ ऑडिट क्या होना चाहिए वो भी आप कैरेक्टर में यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। और एक है पासवर्ड मस्ट मीट कम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट्स, इसको भी आप इनेबल कर सकते हैं। इसको इनेबल करेंगे तो क्या होगा कि स्पेशल कैरेक्टर भी पासवर्ड में देना होगा। जैसे कि कम्प्लेक्सिटी मतलब क्या हो गया कि अल्फा न्यूमेरिक भी होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, ये एक न्यूमेरिक नंबर भी होना चाहिए, वो सारा कुछ होना। जैसे कि एडमिन @1 2 3, एडमिन में अल्फाबेटिक भी हो गया, स्पेशल कैरेक्टर हो गया, न्यूमेरिक 1 2 3 हो गया। तो जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पासवर्ड पॉलिसी सेट कर सकते हैं। तो ये मैंने ऐसे सेट कर दिया यहाँ पे और उसके बाद इस विंडो को हम क्लोज करते हैं। और अभी भी हमने पासवर्ड पॉलिसी सेट तो कर दिया लेकिन अभी किसी ओयू के ऊपर अप्लाई नहीं है, तो ओयू के ऊपर लिंक नहीं है। तो इस पासवर्ड पॉलिसी को लिंक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिस भी ओयू के ऊपर लिंक करना है हम उस पर राइट क्लिक करेंगे। तो बेंगलुरु के ऊपर हमने राइट क्लिक कर दिया और यहाँ पे करेंगे लिंक एंड एग्जिस्टिंग ओयू और यहाँ पे बेंगलुरु पासवर्ड पॉलिसी, इसको हम इस जीपीओ को हमने लिंक करना है तो इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम ओके करेंगे और ओके करने के बाद हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके अब देखेंगे तो ये क्या हो गया, ये पासवर्ड पॉलिसी बेंगलुरु पासवर्ड पॉलिसी यहाँ पे
लिंक हो चुका है। यहाँ पे अगर क्लिक करके आप देखते हैं तो यहाँ पे देखिए मैं जो बता रहा था स्कोप के अंदर ये बेंगलुरु ओयू के अंदर ये पासवर्ड पॉलिसी लिंक हो चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पासवर्ड पॉलिसी अब हमने ओयू वाइज क्रिएट कर लिया, बेंगलुरु के ऊपर हमने पासवर्ड पॉलिसी अप्लाई किया तो सिर्फ और सिर्फ बेंगलुरु के ओयू के अंदर जितने भी यूजर होंगे ये पासवर्ड पॉलिसी उसके ऊपर वर्क करेगा, बाकी के ओयू के ऊपर यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। अगर बाकी के ओयू के ऊपर भी अगर ये लिंक करना है तो सिंपल सा हम वही तरीका, इस पे राइट क्लिक किए, राइट क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे लिंक एग्जिस्टिंग जीपीओ करेंगे और जीपीओ करने के बाद यहाँ पे बेंगलुरु पासवर्ड पॉलिसी को सिलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। वही तरीका यहाँ पे सेम स्टेप होगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इस जो दिल्ली वाला ओयू है दिल्ली वाले ओयू के ऊपर हम डिफरेंट पासवर्ड पॉलिसी अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। सेम स्टेप यहाँ पे आप ग्रुप पॉलिसी के ऑब्जेक्ट्स में सबसे पहले आप क्या करिए, एक जीपीओ क्रिएट कर लीजिए, राइट क्लिक करके हम न्यू करेंगे और न्यू करने के बाद अगर हम यहाँ पे पॉलिसी का जीपीओ का यहाँ पे नेम डिफाइन कर देंगे, दिल्ली पासवर्ड पॉलिसी और ओके करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे एक और जीपीओ क्रिएट हो चुका है दिल्ली पासवर्ड पॉलिसी के नाम से। और सेम आपको जो पासवर्ड पॉलिसी यहाँ पे क्रिएट करना है इस पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद हम एडिट करेंगे और एडिट करने के बाद ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट एडिटर इसका ओपन हो चुका है और इसमें हम सेम स्टेप करेंगे। पॉलिसी के अंदर हम जाएंगे विंडो सेटिंग में यहाँ पे आता है सिक्योरिटी सेटिंग, विंडो सेटिंग में यहाँ पे आता है सिक्योरिटी सेटिंग में इसको थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, ओके। सिक्योरिटी सेटिंग में वही अकाउंट पॉलिसी और पासवर्ड पॉलिसी। तो यहाँ पे दिल्ली ओयू के अंदर अगर सपोज आपको डिफरेंट पासवर्ड पॉलिसी क्रिएट करना है तो आप दिल्ली के यहाँ पे उस ओयू के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पासवर्ड पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं। सपोज मिनिमम पासवर्ड एज क्या होना चाहिए, सपोज इसका 42 डेज है या कुछ और है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हैं। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वहां पे आपने कर दिया तो सब क्रिएट करने के बाद आप सिंपल सा उस ओयू के ऊपर जाइए, दिल्ली के ऊपर यहाँ पे राइट क्लिक करिए और लिंक एंड एग्जिस्टिंग जीपीओ और यहाँ पे कौन सा जीपीओ हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, दिल्ली पासवर्ड पॉलिसी, ओके। तो दिल्ली पासवर्ड पॉलिसी देखिए यहाँ पे अप्लाई हो चुका है और यहाँ से हम चेक कर सकते हैं ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट में जाके अगर हम दिल्ली पासवर्ड पॉलिसी पे क्लिक करते हैं तो कहाँ कहाँ पे लगा है, सिर्फ दिल्ली में लगा है। तो ये तरीका है कि हम डिफरेंट ओयू के ऊपर हम डिफरेंट पासवर्ड पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं। देखिए काफी सारे ऐसा रिक्वायरमेंट आता है ना कि कोई हमारा सीनियर यूजर है या कोई ऐसा यूजर है जो कहता है कि नहीं यार ये पासवर्ड पॉलिसी हमें नहीं चाहिए, तो उसको एक डिफरेंट ओयू बना के आप उस यूजर को उसमें मूव कर दीजिए जिसमें आपका पास जीपीओ कोई भी अप्लाई नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।